मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं सभी? तो इस उम्मीद से आगे बढ़ते हैं कि आपने लास्ट क्लासेस को बड़े अच्छे से एंजॉय किया है और जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस को घर जाके प्रैक्टिस किया होगा उनको आगे फर्दर क्लासेस में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। और जिन बच्चों ने घर जाकर काम नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है और इन क्वेश्चंस को 2-3 बार नहीं किया होगा, उसको फर्दर क्लासेस में दिक्कत आएगा। तो आप लोग हर रोज़ का काम हर रोज़ करते रहिए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इनमें एक ही समस्या आती है, कॉन्टिन्यूटी की। बच्चे जो है वो लगातार कंटिन्यू अपना काम नहीं कर पाते हैं। और अगर आप हर रोज़ अपना काम हर रोज़ नहीं करोगे, अगर आप हर रोज़ का काम हर रोज़ नहीं करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इससे आप लोग डिमोटिवेट हो जाओगे और फिर आपके पास बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद आप लोग काम नहीं कर पाओगे और आप इन चीज़ों से बहुत दूर चलते चले जाओगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी बैच की शुरुआत है, आप चीज़ों को रिवाइज़ करें और इन सब क्वेश्चंस को बड़ा अच्छा टाइम दें। और जब इन क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर रहे होंगे तो आप इन क्वेश्चन में टाइम इन्वेस्ट करिए। इन क्वेश्चंस को 1-2 बार पढ़िए मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप क्वेश्चन पर टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तो फिर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत महसूस होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो हमारा क्वेश्चन है, ए कैन डू एनी वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू दिस वर्क इन 5 days। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो ए है वह किसी काम को 20 days में कंप्लीट करता है और ऐसे जो बी इंसान है वह इस काम को ख़त्म करेगा 5 days में। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि A + B अगर मिल जाए तो काम को कितने समय में ख़त्म करेंगे, तो आप बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर इन दोनों का एलसीएम लो पहले। तो एलसीएम 20 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखो जब हम लोग एक चैप्टर करेंगे HCF एंड एलसीएम, तब आपको बहुत जल्दी मैं एलसीएम लेना सिखाऊंगा। फिर भी एक टेक्निक सिखाता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर जो नंबर गिवन है उनमें से अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए तो बड़ा नंबर हमारे पास एलसीएम होगा। जैसे 20 जो है ये 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। अगर 20 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 हमारा एलसीएम होगा। इसको मैंने टोटल वर्क मान लिया। तो मेरे पास जो टोटल वर्क है दैट वाज 20 यूनिट। अब देखो यार 20 यूनिट काम है। अगर मैं A + B से कराऊँ, आप बोलोगे सर A जो है वो हर रोज़ कितना काम करेगा जी? 1 यूनिट। और ये करेगा जी B 4 यूनिट। आया समझ में? भाई 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 1 आएगा। ये 1 क्या है? एफिशिएंसी किसकी? A की। इट मीन्स A जो है वो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। ऐसे 20 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। ये 4 क्या है? B की एफिशिएंसी। इट मीन्स जो B है वो एक दिन में 4 यूनिट काम कर पाएगा। अगर A एक दिन में 1 काम करता है और जो B है वो एक दिन में 4 काम करता है, तो अगर आप दोनों को जोड़ दोगे ना मेरे प्यारे बच्चों तो ये 5 काम करेंगे दोनों। अब मेरे को 20 काम करवाना और A + B हर रोज़ 5 काम कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों जो A + B है ये दोनों 4 days लेंगे इस काम को ख़त्म करने के लिए। आया समझ में? आया। अब देखो यार इस क्वेश्चन में एक बात और है क्या, इफ़ C takes as much as time as A and B is taken together, कि सर जितना समय A + B ने मिलकर लिया उतना ही समय C लेगा। आई बच्चों बात समझ में? अब ये बताओ कि A + B ने मिलकर कुल 4 दिन लिए हैं, तो अगर A + B दोनों मिलकर 4 दिन लेते हैं तो C भी 4 दिन ही लेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यार आपके पास 20 काम है और C से करवाने 4 दिन में, तो C का 1 डे वर्क आएगा जी 5 यूनिट। तो C का 1 डे वर्क आएगा जी 5 यूनिट।
अब क्वेश्चन है कि देन इन हाउ मैनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क। कहता कि अगर सारे के सारे मिल जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी मिल जाए, अगर a जो है वो काम करे 1 यूनिट और b काम कर रहा है 4 यूनिट और c काम कर रहा है 5 यूनिट, अगर ये सारे के सारे मिलेंगे तो 10 यूनिट जो है इतना काम होगा पर डे में। और मेरे पास काम है 20, तो 20 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 डेज लगने वाले होंगे। आए बच्चों बात समझ में? तो हमारे पास 2 डेज लगने वाले होंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें और इस क्वेश्चन पर कम से कम 2 मिनट स्पेंड करें। देखो, आप जिस चीज़ को, आप एक लॉजिक ध्यान रखना और ज़िंदगी का एक रूल ध्यान रखना कि आप जिस चीज़ को जितना ज़्यादा समय देंगे वह आपकी हो जाएगी। आप ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में जिसको जितना ज़्यादा समय दोगे वो चीज़ उतनी ही आपकी होती चली जाएगी। आया समझ में? आया। अब इसको पढ़ते हैं भाई। A and B कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 12 डेज रिस्पेक्टिवली। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो A है किसी काम को ख़त्म करेगा 10 डेज में। आया सर समझ? आया। और जो B है यह काम ख़त्म करेगा जी 12 डेज में। अब आप क्या करेंगे जी? कुछ यहाँ पे काम मान लेंगे जी। और काम क्या मानेंगे जी? इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 60 का, 12 और 10 का एलसीएम आएगा जी 60। तो मेरे पास जो 60 है इसको मैंने टोटल वर्क मान लिया मेरे प्यारे दोस्तों। आया सर समझ में? आना चाहिए। अब 10 का टेबल पड़ेगा 60 तक, 10 छिके 60 और 12 पंजे 60। इसका ये मतलब समझ में आया कि जो A है वो एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा और जो B है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा मेरे प्यारे बच्चों। आई बात समझ में? आई। अब उसने एक बात बोली, A and B स्टार्ट वर्क टुगेदर। कहता जो A है और B है दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। एंड आफ्टर 3 डेज A लेफ्ट द वर्क। और 3 दिन बाद A काम छोड़ देता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात बताओ कि काम A ने और B ने शुरुआत की है। फर्स्ट डे दोनों काम पर है, सेकंड डे दोनों काम पर है और थर्ड डे दोनों काम पर है। इसके बाद A ने आना बंद कर दिया और जब तक काम चलेगा तब तक B काम पर आता रहेगा। जब तक काम खत्म होगा तब तक B काम पर आता रहेगा। बट आप मुझे बताओ कि A प्लस B, A और B कितने दिन के लिए मिल पाएंगे? आप बोलोगे सर पहले दिन, दूसरे और तीसरे। आई बच्चों बात समझ में? तो जो A प्लस B है यह 3 डेज के लिए मिल पाएंगे। और अगर A प्लस B मिल जाए तो दोनों जो है एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं। A प्लस B एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं। तो 11 × 33, तो 3 दिन में जो है 33 यूनिट काम खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। हमारे पास टोटल काम 60 है, 60 में से 33 काम हो गया तो काम बचा कितना? 27 काम बचा। अभी जो 27 काम है ना, इस 27 काम को कौन करेगा? जो काम पर होगा। और काम पर कौन है जी? B। 27 काम है, इसको अगर B से कराएंगे, B एक दिन में 5 काम करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 27 को 5 से डिवाइड करो, 5 × 5 = 25। तो ये मेरे पास आएगा जी 5 सही 2/5। आया सर समझ में? तो भाई ये जो मेरे पास काम बच गया था इसको ख़त्म करने में 5 सही 2/5 दिन लगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर काम कितने दिन में ख़त्म होगा, तो आप बोलोगे सर 3 दिन लगे यहाँ पर से। और उसके बाद इस काम में 5 सही 2/5 दिन काम लगे अलग से जी। इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 3 8, 8 सही 2/5 दिन। आई बच्चों बात समझ में?
5 सही 2/5 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। आई बच्चों बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो मेरे पास है डिटेल मेथड। डिटेल को समझने से हमारा कॉन्सेप्ट मजबूत होता है, लेकिन इसको एग्जाम में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। देखो इसको एग्जाम में कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बात समझना कि जो ए है ना, ए मान लो ये 10 काम करता है कहीं पर जाकर, और ऐसे जो बी है ना वो कहीं पर जाकर 8 काम करता है। आप समझना चीज़ों को। तो ए जो है कहीं पर भी जाएगा और 10 यूनिट काम करेगा, और ऐसे बी जो है वो कितना काम करेगा, जैसे 8 यूनिट। अगर ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे तो काम कितना होगा जी, 18 यूनिट। समझ पाए ना जी, इन दोनों को जोड़ दो। पर इस 18 में जो है ए का हिस्सा कितना जी, 10 यूनिट, और बी का हिस्सा कितना जी, 8 यूनिट। तो आप यहाँ से क्या समझ पाए कि सर अगर ए अकेला काम करे वो तब भी 8 यूनिट काम करेगा, और अगर साथ मिलकर काम करे ना बच्चों तब भी ए जो है वो 10 यूनिट ही काम कर पाएगा। आई बच्चों बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या समझ में आएगा कि अगर इंसान अलग अलग काम करे तब भी वही बात है, तब भी उतना ही काम कर पाएगा, और अगर साथ मिलकर काम करे उस साथ मिलकर काम करने में उतना ही काम कर पाएगा। आई बच्चों बात समझ में आई। अब दूसरी बात, इस क्वेश्चन में आप देखो कि काम छोड़ के कौन जा रहा है जी, काम तो ए छोड़ के जा रहा है। क्या बी ने काम छोड़ा, नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब जिस इंसान ने काम नहीं छोड़ा उसने काम पूरे के पूरे दिन किया होगा। जिस इंसान ने काम नहीं छोड़ा उसने काम पूरे के पूरे दिन ही किया होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि जब फर्स्ट डे था तो काम पर ए भी था और बी भी था। आई समझ में बात। और जब सेकंड डे है तो काम पर फिर दोनों हैं, और जब थर्ड डे है तब भी काम पर दोनों हैं। क्या उसके बाद ए आएगा जी, नहीं। हाँ कहना है, लेकिन बी काम पर कब तक आएगा जी, जब तक काम खत्म होगा, यानी कि बी ने काम नहीं छोड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में मुझे एक्चुअल में उस इंसान के डेज निकालने होते हैं जिसने काम नहीं छोड़ा। तो काम किसने नहीं छोड़ा जी, बी ने। तो इस क्वेश्चन में मुझे एक्चुअली बी के डेज निकालने हैं, अगर आप समझ पाए हो तो। जैसे यार हमारे पास टोटल काम कितना जी, 60 यूनिट। हमारे पास टोटल काम है जी 60 यूनिट। काम को कौन छोड़ के जा रहा है जी, ए। कितने दिन बाद जी, 3 दिन बाद। तो आप ए से 3 दिन काम कराओ। जो ए है वो एक दिन में काम करेगा 6 यूनिट, और 3 दिन में काम करेगा जी 6 × 3 18 यूनिट। तो ए से 18 यूनिट काम कराओ, और अब इसको भेज दो कि चल बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। 60 में से 18 काम तो हो गया, तो काम बचा कितना जी, 42। ये 42 काम कौन करेगा, जो काम पर होगा। और काम पर कौन है जी, बी। और बी एक दिन में 5 काम करता है। तो 42 को जब 5 से भाग दोगे तो 5 × 8 = 40, 2/5 दिन। तो हमारा आंसर आएगा जी 8 × 2/5 डेज। आई बच्चों बात समझ में। तो आप इन क्वेश्चंस को ना एग्जाम में ऐसे डील करोगे और आपका कम से कम समय लगने वाला होगा अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेगी जी मेरे प्यारे बच्चों। देखो यार, ए किसी काम को ख़त्म करेगा 10 डेज में, और बी किसी काम को ख़त्म करेगा 15 डेज में। आई बच्चों बात समझ में आई। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्वेश्चन को करने से पहले आप क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट करना सीखें। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आप इन क्वेश्चंस को ना कभी ढंग से और लॉजिकल तरीके से समझ नहीं पाओगे। तो आपका फर्स्ट वर्क क्या होता है, फर्स्ट काम क्या होता है कि आप इन क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्टमेंट करना सीखें। इनको कम से कम 2 या 3 बार पढ़ने का प्रयास करें। अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे तो लगभग 50-60% क्वेश्चन आप इसमें से सोल्व कर जाओगे ऑटोमेटिकली। ठीक है जी बच्चों बात। तो आप हर एक क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्टमेंट करिए। अभी तो शुरुआती क्लासेस हैं, आप टाइम इन्वेस्टमेंट करना सीखिए। मेरे बच्चों यकीन रखना, कुछ दिन बाद एक ऐसा समय आएगा कि आप जो है ना बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सॉल्व कर जाओगे। आपको जो है ना एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करवा रहा हूँ आप लोगों का भी मैं। तो देखो बच्चों, ए किसी काम को ख़त्म करेगा 10 डेज में और बी ख़त्म करेगा जी 15 डेज में, तो दोनों का एलसीएम लो सर 30 आएगा। आइए बच्चों बात समझ में आई जी। यहाँ पे लिखिए 3 यूनिट और 2 यूनिट। अब देखो हमारे पास टोटल काम कितना जी, भाई टोटल काम है जी 30 यूनिट, ठीक है जी। एंड आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट द वर्क, क्या समझ में आएगा कि 2 दिन बाद जो है वो ए काम छोड़कर चला जाता है। ए 1 दिन में काम करेगा जी 3, तो 2 दिन में काम करेगा जी 6, तो ए से 6 काम कराओ और इसको भेज दो कि चल भाई जी ले अपनी ज़िंदगी से। अरे हाँ या ना, हाँ। तो 30 में से घटाओ जी 6, 24 बचेगा। इस 24 काम को कौन करेगा, जो काम पर होगा, और काम पर कौन है जी बी, और बी 1 दिन में से कितना काम करेगा जी 2, तो इसको ख़त्म करने में उनको जी 12 डेज लगेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे। तो बढ़े मेरे प्यारे बच्चे, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को करते हैं। देखो यार, ए किसी काम को ख़त्म करेगा 10 दिन में, आई बच्चों बात समझ में आई, और जो बी है यह उस काम को ख़त्म करेगा 15 डेज में, 15 दिन में। तो आप दोनों का एलसीएम लो जी 30 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। 10 तिये 30 और 15 दूनी 30। यहाँ तक आप सब बच्चों को समझ में आया होगा। अब उसने बोला ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क। देखो मेरे प्यारे बच्चों, काम करने वाला ए है और काम करने वाला बी है। जो ए है उसने कुछ दिन काम किया और उसके बाद काम पर आना बंद कर दिया। जो ए है उसने कुछ दिन उसने काम की स्टार्टिंग की और कुछ दिन के बाद काम पर आना बंद कर दिया। क्या बी ने काम पर आना बंद किया जी? नहीं। तो बी ने क्या किया, बी ने स्टार्टिंग से काम पर आना स्टार्ट किया और जब तक काम खत्म होगा तब तक बी काम पर आएगा। आई बच्चों बात समझ में? अब क्वेश्चन ने बोला एंड द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज। द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज। जो पूरा काम है वह 9 दिन में ख़त्म हुआ। अब ये बताओ, जो बी है उसने तो 9 के 9 दिन ही काम किया होगा। आई बच्चों बात समझ? जो बी है उसने 9 के 9 दिन ही काम किया है, क्योंकि काम कौन छोड़ कर गया जी? ए। क्या बी ने काम छोड़ा? नहीं। और जो बी है वह 1 दिन में 2 यूनिट काम करता है। 9 दूनी 18। तो बी के हिस्से का काम कितना जी? 18। 30 काम टोटल था। इसमें से ए जो है वो, इसमें जो बी है ना उसने 18 काम कर लिया, तो काम बचा कितना जी? 12। ये जो 12 काम है किसके हिस्से का काम था? ए के। और जो ए है वह 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है जी, तो उसको 12 काम करने में 4 दिन लगे होंगे। इसका मतलब जो ए है उसने 4 दिन काम किया होगा और उसके बाद वह काम छोड़कर चला गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी जी। अब देखो यार, क्वेश्चन सेम है, मैं इसमें थोड़ा सा डेटा चेंज करता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास सेम है, मैं इसमें बस अब की बार थोड़ा सा डेटा चेंज करता हूँ। और डेटा ये है कि जो ए है वो काम को करेगा जी 20 दिन में और बी काम करेगा जी 30 दिन में। ए काम करेगा 20 डेज में और बी काम करेगा जी 30 डेज में। और यहाँ पर जो है ना, ए ने काम छोड़ा था, अब की बार बी से काम छुड़वा लेते हैं आफ्टर 16 डेज। आई बच्चों बात समझ में? आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन क्या बना, ए जो है किसी काम को ख़त्म करेगा 20 डेज में। ए किसी काम को ख़त्म करेगा 20 डेज में मेरे प्यारे बच्चों, और ऐसे जो बी है वह काम को ख़त्म करेगा 30 डेज में। आई बच्चों बात समझ में? आई। अब दोनों का एलसीएम लो 60 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
तो 20 तिये 60 और 30 दूनी 60। अब हमारे पास टोटल काम कितना जी 60। ए और बी दोनों काम करने वाली इंसान है। उसने क्या बोला, अब की बार बी लेफ्ट दी वर्क, यानी कि जो बी है उसने शुरुआत में तो काम स्टार्ट किया, बट कुछ समय के बाद उसने काम पर आना बंद कर दिया। तो क्या ए ने काम पर आना बंद किया जी? नहीं। तो ए जो है उसने तो काम फर्स्ट डे भी किया, और जब तक काम खत्म होगा तब तक ए काम पर आता रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो ए है और जो काम है वो खत्म हुआ 16 दिन में। तो यहाँ से एक बात समझ में आएगी, जो ए है उसने 16 के 16 दिन ही काम किया होगा, और जो ए है एक दिन में वो काम करेगा जी 3 यूनिट। तो 16 से 48 काम आपका हो जाएगा। 60 काम टोटल है जी, 60 में से 48 काम हो गया, तो काम बचा कितना जी? काम बचा है जी 12। ये जो 12 काम है ये किसके हिस्से का काम है? ये बी के हिस्से का काम है जी, और बी एक दिन में जी 2 यूनिट करता है जी। तो इस काम को ख़त्म करने में जी 6 डेज लगेंगे बी के द्वारा। इट मीन्स जो बी है वह शुरुआत के 6 दिन काम पर आया और उसके बाद उसने काम पर आना बंद कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। आई बच्चों बात समझ में? तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और कम से कम 2 मिनट इन्वेस्ट करें इस क्वेश्चन पर। जो बच्चा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा उसको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। 2 men कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 and 20 आवर्स। देखो यार, दो मैन हैं, एक का नाम ए मान लेते हैं जी और एक का नाम बी मान लेते हैं। जो मैन ए है किसी दीवार को बनाएगा 15 घंटे में, और जो मैन बी है यह दीवार बनाएगा जी 20 आवर्स में। आई बच्चों बात समझ में? तो आप क्या करो, यहाँ पे कुछ काम मान लो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, दीवार बनाना काम नहीं होता है, दीवार में जो ईंटें लगी हैं वो काम होता है। आई बच्चों बात समझ में? आ गए जी। देखो यार, तो आप कुछ ईंटें यहाँ पे मान लो जी, और जब काम दोनों के लिए बराबर हो तो इन दोनों का एलसीएम मान लो। आई बच्चों बात समझ में? तो इनका एलसीएम आ गया जी 60। यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे जी 3। अगर हमारे पास टोटल 60 यूनिट ईंट है तो जो ए है वो 4 यूनिट पर हावर ईंट लगा सकता है, और जो बी है वो पर हावर 3 यूनिट ईंट लगा सकता है। आई बच्चों बात समझ में? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको एक बात सिखाता हूँ, इस बात को समझना। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। और एक दूसरी लिखता हूं मैं बात कि ए डू कंप्लीट दिस वर्क इन 10 डेज। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जो ए है ना, ए कैन, ए इस काम को 10 दिन में कर सकता है। तो जो कैन है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये बात करते हैं जी एफिशिएंसी को लेकर। जो कैन है ये बात करेगा जी एफिशिएंसी को लेकर। आए बच्चों बात समझ में? और ये जो डू है ना सर, जो डू ये बताएगा कि आप इस काम को वाकई ही 10 दिन में कर सकते हो। आए बच्चों बात समझ में? हाँ कहना, यानी कि जो हमारे पास कैन होगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है जी? ये हमें रिप्रेजेंट करेगा जी एफिशिएंसी को। और ये जो डू होगा ये आपको रिप्रेजेंट करेगा जी मैनेज को। मैनेज बने कि आप जो है ना इस काम को 10 दिन में मैनेज कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे जी। आई बच्चों बात समझ में? तो ये जो डू होगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है जी? मैनेज को। और कैन किसको रिप्रेजेंट करेगा जी? एफिशिएंसी को। आई बच्चों बात समझ में? आई। अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। जैसे अब देखो यार, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में ए की एफिशिएंसी कितनी जी? आप बोलोगे सर 4 यूनिट, और बी की एफिशिएंसी कितनी जी? 3 यूनिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए प्लस बी इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है जी? आप बोलोगे सर 7 यूनिट। ए प्लस बी जो है ये दोनों मिलकर 7 यूनिट काम कर सकते हैं। बट उसने वो क्या बोला,
बट दे वर्क टुगेदर, दे आर यूजिंग 280 लेस ब्रिक्स पर हार एंड बिल्ड ए वॉल इन 12 हार। क्वेश्चन कहता है कि दो आदमी किसी दीवार को 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, बट जब वो दोनों इकट्ठे काम करते हैं तो 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और उस दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन द वॉल। उस दीवार में कितना ईंटें लगा हुआ है। इसका यह मतलब समझ आया कि अगर ए प्लस बी मिल जाए तो इन्होंने 60 काम को ख़त्म कर दिया 12 घंटे में। उसने क्या किया, उस दीवार को बना दिया 12 घंटे में। अब ये बताओ कि 60 काम था और ख़त्म हो गया 12 घंटे में, तो 12 पंजे 60। इन्होंने कितनी ईंट लगाई जी? 5 यूनिट ईंट लगाई है। क्या समझे कि लगा कितनी सकते हैं? 7 यूनिट, पर लगाई कितनी है जी? 5 यूनिट। आप समझ पाए जी कि आप लोग जो है 7 यूनिट ईंट लगा सकते हैं, पर ईंट लगाई कितनी जी? 5 यूनिट लगाई। आई बच्चों बात समझ में आई? अब ये बताओ कि कितनी ईंट कम लगाई है? आप बोलोगे सर 2 यूनिट ईंट कम लगाई है। हाँ कहना। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर 2 यूनिट ईंट लगाई है और एक्चुअल में सर लगाई है जी 280 यूनिट। तो 2 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 280 ब्रिक्स को, और 1 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा जी 280/2 140 के। तो जो हमारे पास 1 यूनिट है उसका वैल्यू है जी 140। आई बच्चों बात समझ में आई? और मुझे निकालनी है जी 60 यूनिट का वैल्यू जी, तो इसको 60 से गुना कर दो जी, तो 8400 ये हमारे पास टोटल ब्रिक्स आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। आई बच्चों बात समझ में? तो उम्मीद है, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में हल्का सा डेटा चेंज किया, ठीक है। जैसे 2 men कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 hours। ए किसी दीवार को बनाएगा 9 hours में और बी बनाएगा जी 10 hours में। तो आप कुछ ब्रिक्स मान लो जी यहाँ पर, दैट इज एलसीएम ऑफ दीज टू, दैट वाज 90। यहाँ पे लिखेंगे जी 10 और यहाँ पे लिखेंगे जी 9। आपको समझ में? अब उसने क्या बोला कि सर 10 यूनिट ईंट कम लगाते हैं और काम खत्म हो जाएगा जी 5 घंटे में। है क्या ना? अब आप मुझे बताओ कि ए प्लस बी इनका एफिशिएंसी कितना जी? 19 यूनिट। बट ए प्लस बी ने ईंट लगाई कितनी जी? भाई जो हमारे पास 90 काम है इसको ख़त्म किया ए प्लस बी ने 5 घंटे में, तो 18 पंजे भाई इसने 18 घंटे लिए होंगे जी। तो जो ए प्लस बी है उसने काम को ख़त्म किया 18 घंटे में। इसका मतलब जो ए प्लस बी है वह 19 ईंट लगा सकते हैं, पर लगाई कितने जी? 18। कितना कम ईंट लगाया जी? 1 यूनिट जी, और एक्चुअल में 10 ब्रिक्स के बराबर। हाँ क्या ना? और मुझे निकाला जी 90 इंटू 10 दैट वाज 900 ब्रिक्स। आई सर बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को पढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस क्वेश्चन पर जो है कम से कम 2-3 मिनट इन्वेस्ट कीजिए, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 कैंडल ऑफ सेम हाइट कैन बर्न कंप्लीटली इन 4 hours and 6 hours। सर 2 कैंडल हैं, एक का नाम ए मान लो और एक का नाम बी मान लो। कहता है सर दोनों का हाइट सेम है, दोनों का हाइट सेम है। आई बच्चों बात समझ में आई? और जो कैंडल ए है यह कंप्लीट बर्न हो जाती है 4 hours में, और कैंडल बी कंप्लीट बर्न हो जाती है 6 hours में। मेरे प्यारे बच्चों, जब दोनों का हाइट सेम है तो इनके लिए कुछ कॉमन हाइट मान लो। और मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर दोनों के लिए कॉमन चीज़ माननी पड़े, इनका एलसीएम मान लो। 6 और 4 का एलसीएम आएगा जी 12। यहाँ पे लिखेंगे जी 3 और यहाँ पे लिखेंगे जी 2। आई बच्चों बात समझ? इसका ये मतलब समझ में है कि अगर हमारे पास उन कैंडल का जो हाइट है वो 12 यूनिट है, आई बच्चों बात समझ, उसमें से 3 यूनिट पर हावर कैंडल बर्न हो जाती है,
और जो कैंडल बी है वह 2 यूनिट पर हार बर्न हो जाती है। अब ये जो कैंडल ए है ये तेज़ी से बर्न होगी जी, ऐसे 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 करके जी, और कैंडल बी धीरे धीरे बर्न होगी जी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या, इफ़ बोथ स्टार्ट बर्निंग टुगेदर, अगर दोनों को साथ में जलाया जाए एट सेम टाइम विद द रिस्पेक्टिव कांस्टेंट स्पीड, देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट विल बिकम्स 2:3। कहता कि अगर दोनों को एक साथ जला दिया जाए तो कितने समय के बाद इसकी हाइट का जो रेशो 2:3 बचने वाला होगा। आई बच्चों बात समझ। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि लेट x हावर जलने के बाद इसकी हाइट का जो रेशो है वो 2:3 रह जाता है। मैंने क्या माना कि अगर x घंटा जले, x घंटे जलने के बाद इसकी हाइट का जो रेशो है वो 2:3 बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे जी, देखो हमारे पास टोटल हाइट 12 है। अगर ये जो कैंडल है 1 घंटे में जलती है जी 3 यूनिट और x घंटे में जलेगी जी 3x यूनिट। ऐसे ही टोटल हाइट 12, ये वाली कैंडल जो है 1 घंटे में जलती है 2 यूनिट और x घंटे में जलेगी जी 2x यूनिट। और जब इतना जल जाती है, इतना जलने के बाद जो हाइट का रेशो बचेगा वो बचेगा जी 2:3। आइए बच्चों बात समझ। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 × 36 माइनस 9x इक्वल टू 12 दूनी 24 माइनस 4x। तो घटाएंगे जी, ये बचेगा 5x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू बचेगी जी 12/5, 2 सही 2/5 हावर्स। अब इसको चेंज करेंगे 2 हावर्स और 2/5 को चेंज करेंगे जी घंटे में, तो 60 से गुना करेंगे जी, 12×5 60, तो 2 हावर 24 मिनट में। तो जब 2 हावर्स और 24 मिनट चलेंगी, इतना जलने के बाद, इतना घंटे जलने के बाद इसकी जो हाइट है उसका रेशो 2:3 बचने वाला होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा चेंज करता हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डेटा चेंज करता हूँ और आप इस क्वेश्चन को घर जाके करना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगे जी। और डेटा कुछ इस प्रकार है, जो A है वो जलेगी जी 12 घंटे में कंप्लीट और जो B है 20 घंटे में कंप्लीट। तो कितने समय के बाद इसकी हाइट का रेशो जो है 3:5 रह जाएगा। आइए बच्चों बात समझ। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और इस क्वेश्चन को घर जाके सॉल्व करोगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। आप इस क्लास को घर जाके रिवाइज करना, आपको चीज़ें जो है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी।